अभी जो ईरान और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो पहले से प्लान्ड था, वो होना ही था। टाइमिंग क्यों अभी क्यों हो रहा है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अर्जेंसी आ गई है। इससे पहले ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ जाएँ, उसको न्यूट्रलाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में रोकना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रिजीम चेंज हो जाए। कोई नेगोशिएशंस नहीं, यहाँ पे कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, अभी मैं बताता हूँ। अभी जो हो रहा है ना, ये नेचुरली नहीं हो रहा, ये कोई नेचुरल फ्लो नहीं है। ये ऑलरेडी प्लान्ड है, डेकेड्स पहले प्लान हो रखा है कि क्या होना है, कैसे होना है। अब मैं आपको बताता हूँ प्लान। इराक, सीरिया, लेबनान, लीबिया, सूडान, ओके, देन सोमालिया और लास्टली ईरान। तो ये जो 7 कंट्रीज़ हैं, इन सबको न्यूट्रलाइज़ करना है, ठीक है? क्यों न्यूट्रलाइज़ करना है? क्योंकि इज़राइल को मिडल ईस्ट में डोमिनेट करना है, ओके? ये एक स्ट्रैटेजी है जो बोला जाता है, अ स्ट्रैटेजी फॉर इज़राइल इन द 1980s, ओडेड यूनॉन, ODEDYINON। ये एक बंदा था, जर्नलिस्ट, और इज़राइली फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई ऑफिशियल भी था, ठीक है? जर्नलिस्ट भी था ये। इसने ना एक लाइक स्ट्रैटेजी पेपर पब्लिश किया था, उसमें क्या बोलते हैं, हिब्रू जर्नल में। उसके अंदर ये मेंशन था कि अगर इज़राइल को डोमिनेट करना है ना मिडिल ईस्ट में, तो उसको बाकी अरब स्टेट्स जो हैं, उसको वीक बनाना होगा। अगर वो लोग यूनाइटेड रहेंगे, तो स्ट्रॉन्ग रहेंगे और इज़राइल कमज़ोर रहेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि वो लोग फ्रैगमेंट हो जाएँ, मतलब टुकड़ों-टुकड़ों में बँटें, डिफरेंट-डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स मिनी स्टेट्स में बँट जाएँ। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि इंडिया कैसे है आज? इंडिया है, फिर पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है। अगर ये तीनों इकट्ठे होते, एक साथ होते, तो ज़्यादा पावरफुल होते। ये जो हमारे बॉर्डर बॉर्डर वाले कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये होता ही नहीं। इससे आगे की देख रहे होते हम। अभी क्या है कि हमारे पास प्रॉब्लम 2 प्रॉब्लम और बढ़ चुकी है, ठीक है? पाकिस्तान की, बांग्लादेश की। तो ये है डिवाइड एंड कॉन्कर। हम बहुत बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया, यही वहाँ पे भी हो रखा है। ये करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब सारे टुकड़ों में बटे रहेंगे तो यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो इज़राइल की डोमिनेंस बढ़ेगी, ऑलराइट? तो ये स्ट्रैटेजी थी। इसी के एक अंतर्गत, इसी को फॉलो करते हुए आप देखोगे कि यूएस को यूएस की गर्दन पकड़ के इज़राइल लॉबी ने इसको इस वॉर में डाला। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इज़राइल लाइक यूएस की गर्दन पकड़ ली, ये मैंने गलत बोल दिया। यूएस का अपना मोटिव भी था, वो मैं बताता हूँ। जो उसके बाद आपको ये भी देखना होगा, मैं 3 चीज़ें बता देता हूँ। ओडेड गेनोन की जो स्ट्रैटेजी है, आप वो सर्च करना। उसके बाद क्लीन ब्रेक, ये वाला डॉक्यूमेंट आप सर्च करना। उसके बाद यूएस मिलिट्री का जर्नल वेल्जी क्लार्क, ठीक है? इसने इंटरव्यूज़ वगैरह दे रखे हैं, उसका देखना कि उसने क्या बोला है। ये तीनों देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये ऑलरेडी प्लान्ड है, ऐसा कुछ नेचुरल सा नहीं चल रहा। उसी के अकॉर्डिंग इराक इन्वेड हुआ, ठीक है? सद्दाम हुसैन को रिमूव किया गया, लीबिया से गद्दाफ़ी को हटाया गया, ओके? उसके बाद कहाँ-कहाँ, जो ये जो पूरा मिडल ईस्ट में जो इतना सारा जो हो रहा था, सीरिया में, नोट करना सऊदी में कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि सऊदी ऑलरेडी लाइक पार्टनर है, यूएस पेट्रो डॉलर वाला सिस्टम उनके साथ कंपैटिबली चल रहा है। कुवैत में कुछ नहीं हो रहा, यूएई में कुछ नहीं हो रहा, ये सब स्टेबल है। बट लीबिया लीबिया देख लो, लाइक अफ्रीका में हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था इस कंट्री में। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, बहुत सारी चीज़ें दे रहा था। तो अब वो डिक्टेटर हो गया, तो अब डिक्टेटर को हटाना पड़ेगा। ऐसे ही सूडान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान बन गया। सोमालिया भी इसी में कवर्ड है। कहाँ है यार, ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ मैं। इराक, सीरिया, लेबनान, लीबिया, सूडान, सोमालिया एंड लास्टली ईरान। तो
आप ये 7 कंट्रीज़ की लिस्ट देखोगे, इसमें से 6 के 6 आपको मिलेंगे कि ऑलरेडी यहाँ पे इनको वीक कर दिया जा चुका है, ठीक है? यहाँ पे रिजीम चेंज हो चुका है, अब बचा है ईरान, ओके? इससे पहले ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग कर ले या एक्वायर कर ले, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाए, वहाँ पे रिजीम चेंज कर दिया जाए। कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगी, उन डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा हुआ है कि नेगोशिएशंस नहीं करनी है, नेगोशिएशन जब भी करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ऑलराइट? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है इज़राइल को। तो ये है, इसीलिए ईरान को पहले से पता था कि ये होना है। वो लोग 40 साल से पूरी तैयारी कर रहे हैं, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखा है, हिज़्बुल्लाह, हूथीज़, इधर इराकी मिलिशियाज़, तो उनको पता है कि क्या हो रहा है। आई होप कि आपको पता लग गया कि इज़राइल का मोटिव क्या है एंड ये ऑलरेडी प्लान था, उस प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें देखेंगे।